देख लेना एक बार रिकॉर्डिंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अब रेगुलर आपकी मैथ्स की क्लास आज से चालू हो रही है ना। तो जो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट दिए थे, है ना, उसके बेसिस पे हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट b प्लस सी ए फिर b प्लस ए, उसके बाद b, उसके बाद c और a प्लस b। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है। आप प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं इसको बताता हूँ कैसे बनाना है। प्रॉपर्टी यूज करके आप बना सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी यूज करके आप बना सकते हैं। देखिए, पहले हमेशा ना आपका आइडिया, एक हिंट देता हूं, हमेशा किसी भी कोने को, जिस कोना को आप जीरो बना सकते हो उस कोने को जीरो बनाने की कोशिश करें, किसी कॉर्नर को। देखिए, ये कॉर्नर को जीरो बना सकते हैं, इस कॉर्नर को अगर बनेगा तो इसको बनाइए, ये कॉर्नर अगर आपका जीरो बन रहा तो इसको बनाइए, नहीं तो ये कॉर्नर को जीरो बनाइए। पहला हमेशा कोशिश करिए कि किसी कॉर्नर को जीरो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को जीरो पहले बनाना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट आप नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर प्लस वाला टर्म है। इसलिए आप कोई कॉर्नर को ट्राई करिए जीरो बनाने का, फिर आपको दिमाग चलेगा आगे। किसी भी कॉर्नर को जीरो हमेशा कोशिश करना चाहिए कि मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट है उसको डायगोनल मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करना। देखिए, मैं एक आइडिया देता हूँ, क्या करते हैं। देखिए, यहाँ पर b प्लस सी है ना, और यहाँ b और c है। तो हम क्या कर दिए, मान लीजिए इसको मैं कर दिया ऐसा, एक टर्म ला दिया, r1 को मैं बना दिया r1 माइनस r2 माइनस r3 कर देता हूँ, ठीक है। क्या बन जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, देखिए b प्लस सी माइनस b माइनस सी, है ना। ये देखो r1 क्या हो जाएगा, b प्लस सी, r2 माइनस b माइनस सी, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिख दे रहा हूँ, b प्लस सी माइनस b माइनस सी, आंसर आ जाएगा जीरो। फिर उसके बाद a माइनस सी प्लस a और माइनस सी, तो ये हो जाएगा a माइनस सी माइनस a माइनस सी, तो इसका आंसर आ जाएगा -2c। तो दूसरे वाले का आ जाएगा -2c, और तीसरा हो जाएगा a माइनस बी माइनस a माइनस b, ये हो जाएगा -2b। ये वाला हो जाएगा टर्म -2b, बाकी में चेंज नहीं किए हैं। तो b और c प्लस a और फिर b और तीसरा c और c और a प्लस b। ठीक, पहला ये कर दिए, ठीक है। फिर आप कोशिश कर देखिए, ये c प्लस a है, ये c प्लस a है, ठीक है। ये हमारा क्या है, c प्लस a। अब देखिए, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या जिससे कि ये जीरो बने, ये जो जीरो है वो चेंज ना हो, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, इसको आप चेक करिए।
ऐसा कुछ कर सकते हैं। मान लीजिए आप इसको ये कर देते हैं, इसको मैं 0 बनाने के लिए -2 भी कर देता हूँ, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसको अगर चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए इसको चेंज किया जा सकता है क्या? इसको 0 हम लोग नहीं बना सकते, तो क्या करें? तो डायरेक्ट इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल देते हैं, सबसे बढ़िया डायरेक्ट इसका डिटरमिनेंट निकाल देते हैं, क्योंकि एक टर्म तो हमारा 0 हो ही गया। तो हम लोग ये कर सकते हैं b, उसके बाद देखो ये तो 0 1 1, ये इसको लेकर के इस कॉलम को लेकर के हम लोग डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। b इंटू -1 का पावर ये हो जाएगा 2 + 1, इसका माइनर, इसको हटाए और इसको हटाए तो इसका माइनर बनेगा 2c -2b, c और a + b। ठीक, और बच गया +c इंटू -1 का पावर 3 + 1। ठीक है, 3 + 1, इसको हटाया तो इसका माइनर बनेगा हमारा -2c -2b, c + a और b, ये हमारा इसका माइनर बनेगा। तो ये बन जाएगा -b इंटू -2c a + b, बीच में माइनस c इंटू -2b और +c इंटू -2c इंटू b माइनस -2b इंटू c + a। सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा +2bc इंटू a + b और चलो नहीं, यहाँ पर ब्रैकेट है, ये हो जाएगा -b इंटू -2ac -2bc और +2bc हो जाएगा। ठीक, और +c इंटू -2bc माइनस माइनस +2bc, है ना, और +2ab, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कट जाएगा, -2bc कैंसल हो गया और यहाँ पर भी -2bc कैंसल हो गया, तो ये आ गया 2abc और प्लस यहाँ पर भी आ गया 2abc, ये आंसर आ गया 4 टाइम्स ऑफ abc। समझ में? 4 टाइम्स ऑफ abc, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। प्रॉपर्टी का यूज करके जितना हो सके इसको शॉर्टकट में निपटाने का कोशिश करिए, प्रॉपर्टी का यूज करके। अगला क्वेश्चन है मॉड ऑफ x y z x² y² z² इंटू 1 + x³ इंटू 1 + y³ फिर 1 + z³। चलिए बनाइए इसको, एक बार ट्राई करिए। इसका आंसर आ जाएगा 0। कैसे आएगा 0? इसको दो पार्ट में बांटिए, x y z, x² y² z² 1 1 1 प्लस x y z x² y²। यहीं पर हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहीं पर हम लोग प्रॉपर्टी लगा देते हैं। अलग अलग ही कर देते हैं, बेटर रहेगा। x y z
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, फिर प्लस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये वाले मैट्रिक्स में R1 R3 बन जाएगा मेरा, R3 माइनस R1 कर देता हूँ, और R2 बन जाएगा R2 माइनस R1 कर देता हूँ। ये हो जाएगा x एक्स स्क्वायर 1, ये हो जाएगा y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, और ये बन जाएगा z माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, प्लस यहाँ पर x कॉमन ले लेता हूँ ऊपर में, नेक्स्ट में y और तीसरे में z कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 1x एक्स स्क्वायर, फिर 1y वाई स्क्वायर, और तीसरे में 1z जेड स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले में y माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, और अगले वाले में z माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा। ये बन जाएगा x एक्स स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 1 y प्लस एक्स और 0, और तीसरा 1 z प्लस एक्स और 0। ठीक है। और प्लस एक्स वाई जेड कॉमन है। ठीक है। ये तो वही आ गया 1x एक्स स्क्वायर, जो भी आएगा उसको हम लोग लास्ट में कर लेंगे, और तीसरा 1z जेड स्क्वायर। ठीक है। अब इसका अगर हम लोग सॉल्व कर दें, मैट्रिक्स डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं इसका, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, इसको मैट्रिक्स को लिए 1 को बाहर लिए, तो बचा जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, और प्लस एक्स वाई जेड 1x एक्स स्क्वायर 1y वाई स्क्वायर 1z जेड स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे तो x x कैंसिल हो गया, तो y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और फिर जेड माइनस वाई, और प्लस एक्स वाई जेड, ये भी वही आ जाएगा, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और जेड माइनस वाई आ जाएगा। हाँ। फिर जीरो तो नहीं आ रहा है, जीरो कैसे आ रहा है? जीरो तो नहीं आ रहा है इसका आंसर। इसका आंसर आ रहा है वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई को कॉमन ले लिए 1 प्लस एक्स वाई जेड, ये आंसर आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है। इसका आंसर ये आएगा। आई बात समझ में? इसका आंसर ये आएगा। चलिए नोट कर लीजिए। इसका आंसर जीरो नहीं है, आएगा। नोट कर लीजिए, फिर बताइए, हो जाएगा तो बताइए।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2-4 क्वेश्चन करके हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, है ना। कैसे यूज करना है इसको आप लोग समझ लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को इस तरह से हम लोग यूज करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वन प्लस ए, फिर 1 और 1, फिर 1, 1 प्लस बी, 1 और उसके बाद 1, 1, 1 प्लस सी। इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है। अच्छा, नहीं हुआ था क्या? रिकॉर्डिंग में दिख जाएगा। चलिए मैं अब ना क्या है करके 5 मिनट वेट करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। 5 मिनट वेट करेंगे, उसका ए बी सी करेक्ट आंसर नहीं है। ए बी सी करेक्ट आंसर नहीं है इसका। हाँ ठीक है, थोड़ा स्लोली करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बनाइए। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए आप लोग इसको। ट्राई करिए बनाने का। स्लोली करते हैं हम लोग। क्वेश्चन देके 2 मिनट वेट करूंगा, उसके बाद फिर सॉल्व करूंगा। ठीक है, आप लोग करते जाइए। हाँ, सॉल्व करके एक्सप्लेन कर दूंगा। गलत आंसर है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये भी गलत आंसर है। देखिए बनाता हूं मैं। सबसे पहले देखिए इसको, ये कॉर्नर को 0 बना रहा हूं। ठीक है, ये कॉर्नर को 0 बना रहा हूं, तो क्या करेंगे R3, ये बन जाएगा R3 माइनस R2 कर रहे हैं। क्यों R2 कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर प्लस के फॉर्म में है, इसलिए हम लोग इसको R3 माइनस R2 कर रहे हैं। एकदम स्लोली जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं तो 1 प्लस ए, 1 और 1। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किए हैं तो 1 और 1 प्लस बी और 1। और तीसरा 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। 1 प्लस बी, सॉरी 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस बी हो जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना आएगा? माइनस बी आएगा। और 1 प्लस सी माइनस 1 कर रहे हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा। ये स्टेप समझ में आया? पहला स्टेप, स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, आप लोग रिस्पॉन्स करिए। ये पहला स्टेप समझ में आया? ये आंसर शैलजा सिंह का सही आंसर है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी। ठीक है, चलिए स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर सकते हैं? अब इसके बाद
अब देखिए और किसको आप जीरो बना सकते हैं। देखिए ये वाले पार्ट को भी मैं जीरो बना सकता हूँ, ठीक है। जिसको जिसको आप जीरो बना सकते हैं उसको बनाइए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो ऑलरेडी जीरो बन गया है वो वापस चेंज ना हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, R2 माइनस R1 कर देता हूँ। R2 ये बन जाएगा R2 माइनस R1 कर देता हूँ। जिसको जिसको आप जीरो बना सकते हैं उसको बना दीजिए। तो इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो 1 प्लस ए 1 1, इन दोनों को माइनस कर दिए, 1 माइनस 1 माइनस ए, आंसर आ जाएगा माइनस ए, ठीक। और दूसरा 1 प्लस बी माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा बी। और तीसरा 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, जीरो। इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे, जीरो माइनस बी और सी, इसमें कोई चेंज हम लोग नहीं कर रहे, ठीक। अब क्या कर दें, अब डायरेक्ट इसका मैट्रिक, अब इतना ज्यादा दिमाग मत लगाइए, डायरेक्ट इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए इस कॉलम के क्रॉस में निकाल रहा हूं, तो 1 प्लस ए, इसका उसके बाद इसका माइनर बी, जीरो माइनस बी सी, ठीक। और दूसरा है माइनस ए इंटू माइनस 1 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका बताया था मैं आप लोग को शुरू में ही, को फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको हटाए तो क्या माइनर बचा आपका, ये हट गया, ये हट गया, 1 1 माइनस बी और सी बचा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 1 प्लस ए इंटू बी सी आ जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस ए, और ये हो जाएगा सी माइनस सी प्लस बी हो जाएगा ये, ठीक है। सी प्लस बी हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो बी सी प्लस ए बी सी हो जाएगा, और प्लस ए सी और प्लस ए बी हो जाएगा। ये फाइनल आ गया। देखिए शुरू से समझा रहा हूं, करना क्या है, आपको प्रॉपर्टी यूज करना है। जितना ज्यादा एलिमेंट आप जीरो बनाते हैं उतना इजी हो जाता है, ठीक है। जितना एलिमेंट आप जीरो बनाते हैं उतना इजी हो जाता है। देखिए कैसे करें हम लोग, सबसे पहले ये एलिमेंट को, कॉर्नर एलिमेंट को जीरो, कोई सा भी कॉर्नर आप चाहें तो ये भी कर सकते थे, R1 माइनस R2 भी कर सकते थे। तो कॉर्नर एलिमेंट को मैंने जीरो बनाया, कैसे किया, R3 माइनस R2 किया, कॉर्नर एलिमेंट को जीरो बनाया, ठीक है। कॉर्नर एलिमेंट को जीरो बनाया, तो ये हो गया आपका जीरो, ये हो जाएगा माइनस बी, और ये हो जाएगा सी, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, ठीक। फिर क्या किए हम लोग, सेकंड वाले जो एलिमेंट है R2, जो है R2 माइनस R1, मतलब क्या किया मैंने, इसको जीरो बनाया, तो इसको जीरो बना दिया, फिर हमारा मैक्सिमम चीजें जीरो हो गई। अब हम लोग डायरेक्ट डिटरमिनेंट सॉल्व कर दिए, 1 प्लस ए, उसके बाद उसका बी जीरो माइनस बी सी, और उसके बाद माइनस ए, फिर 1 1 माइनस बी सी, ठीक है। डिटरमिनेंट निकालने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये आंसर आ गया आपका ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आया समझ में? चलिए नोट करिए, फिर बताइए कि हो गया नोट, तो फिर उसको रिस्पॉन्स करिए। किसी को कोई डाउट है इसमें? इधर का हो गया सबका नोट? यहां मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, जिनका हो जाएगा उसको बनाते रहिएगा। डिटर्मिनेंट 2785, सॉरी 65, 38 75 और 59 86, इसकी वैल्यू निकालनी।
जीरो आएगा इसका आंसर। R3 माइनस 9 R2 करेंगे। कैसे आएगा जीरो आंसर बताइए। ये हो गया लिखना इधर वाला। ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे बताइए। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे बताइए। C3 माइनस 9 C2 माइनस C3 माइनस 9 C3। C3 माइनस 9 C3 करने से क्या होगा। C3 माइनस 9 C2। ठीक है। देखिए C3 माइनस 9 C2 कर देते हैं। कैसे। 65 माइनस, सबको 9 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए ये तो सेम रहेगा 2 3 5, ये 7 8 9। अब देखो इसको 65 माइनस 9 इंटू 7, ये हो जाएगा 65 माइनस 63, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है। 75 माइनस 9 इंटू 8, 75 माइनस 72, आंसर आ जाएगा 3। उसके बाद 86 माइनस 9 इंटू 9, तो 86 माइनस 81, आंसर आ जाएगा 5। तो देखो दो कॉलम को हम लोग इक्वल कर दिए, तो आंसर कितना आ गया, जीरो। किसी भी दो कॉलम को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, तो इससे क्या आ गया आंसर हमारा, जीरो आ गया। समझ में आ रही बात। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट है इसमें। किसी को डाउट है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है। 1 1 1 है ना। ABC, A³ B³ C³, इसकी वैल्यू बतानी है। चलिए बनाइए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे हम लोग। जीरो आंसर तो नहीं होगा,
इसका आंसर 0 नहीं है। जीरो नहीं है आंसर इसका। सॉल्व किया करिए, पहले सॉल्व करिए तब बने, हिंट दे रहा हूं, ठीक है। पहला आप करिए C3 माइनस C1 कर दीजिए, और C2 इसको कर दीजिए C2 माइनस C1। करिए स्टेप बाय स्टेप, ये दोनों को एक साथ पहले जीरो बनाइए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करिए, सॉल्व करके ही आंसर निकालिए। कभी भी एग्जाम में बिना सॉल्व किए आंसर मत निकालिए, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके ही आंसर निकालिए। याद रखिए, कोई अगर क्वेश्चन टफ आया है तो सबके लिए टफ है, ठीक है। सभी लोग के लिए वो टाइम लैग होगा, इसलिए आप लोग अपने हिसाब से करिए, ठीक है। बना दो इसको, कि बनाओ, और बना रहे हो, चलिए मैं बना दे रहा हूं। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा 1a क्यूब। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0। ये हो जाएगा b माइनस ए। ये हो जाएगा b क्यूब माइनस ए क्यूब। ये बन जाएगा 1 माइनस 1 फिर से 0। ये बन जाएगा c माइनस ए। ये हो जाएगा c क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है। इतना करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। 1 को बाहर रखें, इसका माइनर बनेगा b माइनस ए, c माइनस ए, b क्यूब माइनस ए क्यूब, c क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है। ये इसका माइनर बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी b माइनस ए इंटू सी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस सी माइनस ए इंटू बी क्यूब माइनस ए क्यूब। ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए इंटू सी माइनस ए, ठीक है। फॉर्मूला लगा देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, ठीक, माइनस सी माइनस ए इंटू बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, b माइनस ए कॉमन ले सकते हैं, c माइनस ए कॉमन ले सकते हैं। अंदर में क्या बचा, c स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। कॉमन लेकर के ऐसा सॉल्व कर दो। ये बन जाएगा b माइनस ए इंटू सी माइनस ए। ये हो जाएगा, जो जो कैंसल आउट हो रहा है उसको कैंसल आउट कर देते हैं, इन दोनों को हम लोग कैंसल आउट कर दिए। तो ये बचा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी, ठीक है। ये बन जाएगा b माइनस ए सी माइनस ए, इसको मैं लिख सकता हूँ c माइनस बी इंटू सी प्लस बी, और प्लस इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं c माइनस बी, ठीक है। तो सब में से c माइनस बी कॉमन आ रहा है, c माइनस बी को कॉमन ले लेते हैं, बचेगा c प्लस बी प्लस ए। तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद a माइनस बी, अगर इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो a माइनस बी, फिर b माइनस सी और c माइनस ए। इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर आएगा हमारा। आ रही बात समझ में सभी को? सबको समझ में आया कि रिपीट करूं? समझ में आ गया? चलिए नोट कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। यूजिंग डिटर्मिनेंट। मैंने आपको बताया कि 2016 वाले कॉन्सेप्ट में सिर्फ डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक दो कॉन्सेप्ट और हैं। ठीक है, उसको अगर मैं बता दूंगा तो आधे लोग को समझ में आएगा, आधे लोग को नहीं समझ में आएगा। उसके और भी जैसे ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट है, एपीजीपी का कॉन्सेप्ट है, उसमें अकेले एक डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट से नहीं बनेगा वो क्वेश्चन। ठीक है, तो जब मैं आप लोगों को बता दूंगा सारे कॉन्सेप्ट तो वो सब क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा। ठीक है, पहले अभी उसको करवाना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, वो सबको करवाया जाएगा, आप उसको चिंता मत करिए, लेकिन पहले आपको धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट तो बनवाऊंगा। क्या है कि ना, कुछ लोग शुरू से पढ़ रहे हैं तो उनका पहले क्लियर हो जाए सभी का, उसके बाद करेंगे हम लोग। ठीक है, कोई उसका चिंता मत करिए, सारे क्वेश्चन आपके कवर अप होंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं, अभी तो क्लास स्टार्ट ही हुआ है, सारे क्वेश्चन आपके कवर अप होंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पेशेंस रख करके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है। ठीक है, कोई ट्रायंगल है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ हमें x1, y1 एक कोऑर्डिनेट है, दूसरा कोऑर्डिनेट है x2, y2, तीसरा कोऑर्डिनेट है x3, y3। ठीक है, ये तीन पॉइंट को जोड़ करके ट्रायंगल बन रहा है। तीन पॉइंट को जोड़ करके क्या बन रहा है, ट्रायंगल आपका बन रहा है। तो डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ इंटू एक डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा, x1, y1, z1, x2, y2, z2। तो तीन कोऑर्डिनेट आपको पता है, सॉरी x1, y1, एक मिनट, हाफ इंटू x1, y1, x2, y2, x3, y3, तीन कोऑर्डिनेट आपको पता रहेगा। हाफ x1, y1, x2, y2, x3, y3, और लास्ट वाले टर्म में क्या कर देंगे, 1, 1, 1। समझे, ये आपको आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। कभी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 3 पॉइंट दिया है तो आप डिटर्मिनेंट का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल आप इसका आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हो गया, फॉर्मूला कुछ भी है, फॉर्मूला कुछ, क्या बोल रहे हैं नरेंद्र सोनकर जी, क्या बोल रहे हैं आप, समझ में नहीं आया मुझे। कुछ याद नहीं है, हाँ फॉर्मूला कुछ इसलिए क्या है याद नहीं है, इसलिए वो सब क्वेश्चन को हम लोग सारी चीजें करते जाएंगे, कॉन्फिडेंस आते जाएगा, फिर उसको करेंगे। आप शुरू से क्वेश्चन बना लेंगे, फिर आप भूल जाएंगे कि उसको कैसे बनाना है। मैं आपको सॉल्यूशन बता भी दूंगा, बाद में आप भूल जाएंगे कि उसको कैसे बनाना है ना। इसलिए धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते जाएंगे हम लोग, और जो भी रिक्वायर्ड है उसके क्वेश्चन को मैं आप साथ साथ कराते जाऊंगा मैं, आप उसका चिंता मत करिए। क्योंकि मैथ्स जो है उसको आपको पूरा बहुत सारा सिलेबस है उसका, मैथ्स का 11, 12 का बहुत सारी चीजों को याद करके रखना पड़ेगा। आपका बेस क्लियर हो जाएगा तो आप खुद उन सब क्वेश्चन को बनाने लग जाएंगे। समझे, उसको मुझे बनवाने की जरूरत नहीं कि एक्चुअली क्या है, पेपर आप लोगों को निकालना है, मैं आपको सॉल्यूशन बता भी दूंगा, आप लोग एग्जाम में भूल जाओगे उसको। इसी कारण से जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ आप भरोसा करिए, और आपको तरीके से समझ में सब आते जाएगा, आप खुद क्वेश्चन बनाते जाएंगे सारे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल याद रखिएगा कि कोई भी 3 पॉइंट होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, जो एक लाइन में आता है, पॉइंट्स कमिंग इन सेम लाइन, कमिंग इन सेम लाइन।
सेम लाइन, मतलब एक लाइन में अगर आपको 3 कोऑर्डिनेट ये है तो इससे कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। एक ही लाइन में अगर 3 पॉइंट है तो उससे कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो ट्रायंगल अगर बनता है तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल बनता है। हरी बात समझ में, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल बनता है। ठीक, तो अगर आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल इस तरीके से निकाला जाता है, हाफ इनटू इसका डिटरमिनेंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, इसका डिटरमिनेंट आप निकाल लेंगे तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू, टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू। एरिया कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसी कारण से डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव भी आती है तो आपको क्या लेना है, पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है। और दूसरा चीज याद रखिएगा कि इफ एरिया इज इक्वल टू 0, अगर आपका किसी कारण से एरिया की वैल्यू 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स का ही ट्रायंगल नहीं बन सकता, और ट्रायंगल नहीं बन सकता मतलब उसका एरिया क्या आएगा, उसका एरिया 0 आएगा। समझ में आ रही बात? तो अब इसके बेसिस पे कॉन्सेप्ट समझ में आए कि अगर आपके पास 3 पॉइंट है तो उससे ट्रायंगल बनता है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल बनता है। देखिए ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, नॉन कोलिनियर पॉइंट का मतलब जो एक लाइन में नहीं आते हैं, ये 3 आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट है जो एक लाइन में नहीं आते हैं। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट का एरिया निकाला जा सकता है बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज करके आप इसका एरिया निकाल सकते हैं अगर आपको उसका 3 कोऑर्डिनेट दिया होगा तो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एरिया निकालेंगे। 1-2 क्वेश्चन इसका करते हैं, फिर आप अच्छे से समझ जाएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन पेपर जो आया है 2016 वाला, उसका आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, उसके सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, समझे, उसके सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are 3,8 -4,2 and 5,1। ठीक है, आपको ये जो एक ट्रायंगल है उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ लीजिए कि एक जो ट्रायंगल का कोना है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,8, ट्रायंगल का जो दूसरा कोना है उसका कोऑर्डिनेट दिया है -4,2, और ट्रायंगल का जो तीसरा कोना है इसका कोऑर्डिनेट दिया है 5,1। ठीक, अब हमें इस ट्रायंगल का क्या करना है, एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, एरिया का हमें पता है फॉर्मूला, फॉर्मूला याद करने की बजाय हाफ, उसके बाद कोऑर्डिनेट को डायरेक्ट लिख दीजिए, 3,8 -4,2 5,1, और लास्ट वाले टर्म को 1,1,1 कर दीजिए। ठीक है, 1,1,1 कर दीजिए। उसके बाद क्या करिए, हम लोग दिमाग लगा करके इसका डिटरमिनेंट को निकालेंगे। क्या करते हैं हम लोग, R3 को R3 - R1 कर देते हैं, प्रॉपर्टी लगा करके, ताकि हमारा आसान हो जाए। R2 - R1 कर देते हैं, ये हो जाएगा 3, 8, 1, इन दोनों को माइनस करोगे -4 और -3 हो जाएगा -7, 2 - 8 करोगे तो आ जाएगा -6, 1 - 1 करोगे तो आ जाएगा 0, 5 - 3 करेंगे आंसर आ जाएगा 2, 1 - 8 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -7, 1 - 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। अब डिटरमिनेंट निकालना मेरे लिए आसान हो गया, हाफ इंटू 1 इंटू इसमें -7, -6, 2 और -7, ये हम लोग को करना है। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 7 7 जा 49 प्लस 6 2 जा 12, तो आंसर आ जाएगा 9 + 2 11 4 5 6 61/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 61/2। समझ में आया?
5/2 गलत आंसर है, 61/2 करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर से रिपीट करूं कि समझ में आ गया? बताते जाइए। आ गया समझ में? ये कुछ नहीं करना है, खाली हाफ इंटू इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल देना है, हाफ इंटू डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल देना है। और डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के लिए आप जितना प्रॉपर्टी वगैरह आपको पढ़ाया गया है उसको यूज करिए, ताकि आपको डिटरमिनेंट निकालने में टाइम ज्यादा ना लगे। ठीक है, प्रॉपर्टी यूज करिए, डिटरमिनेंट निकालने में टाइम ज्यादा ना लगे। समझ में आ रही बात? क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा, उसका एकदम आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे क्या है, एक क्वेश्चन अगर मैं देता हूं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन that passes through points 1,4 and 2,3 1300 सॉरी 1300 ठीक है। एक ऐसा हम लोग को लाइन खोजना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, जो एक पॉइंट है 1,3 और दूसरा पॉइंट है 0,0। एक लाइन मैं चाहता हूं, ये लाइन मैं चाहता हूं, ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन चाहता हूं जो ये दोनों पॉइंट से पास करता हो। ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन चाहता हूं जो इस दोनों पॉइंट से पास करता हो। क्लियर है बात? सबको समझ में आया क्वेश्चन? ये एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन आप लोग पढ़े होगे y = mx + c करके होता है। एक लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y = mx + c होता है, इस फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि इस लाइन लाइन का इक्वेशन चाहिए मुझे जो इन दोनों पॉइंट से पास करता हूं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से पास करता हूं। कैसे बनेगा? लाइन का कोई भी पॉइंट को मान लीजिए, लाइन का कोई भी पॉइंट है या कोई भी कोऑर्डिनेट है x, y, समझे? लाइन का कोई भी कोऑर्डिनेट है x, y। तो ये जो पॉइंट है x, y और 1, 3 और 0, 0 तीनों के तीनों कोलिनियर पॉइंट हुए कि नहीं हुए? ये तीनों के तीनों कोलिनियर पॉइंट हो गए। ठीक है, तीनों के तीनों कोलिनियर पॉइंट हो गए। तो कोलिनियर पॉइंट हो गए तो कोलिनियर पॉइंट का एरिया क्या आता है? कोलिनियर, देखो इसको बनाने के कई सारे टेक्निक हैं। ठीक है, एक टेक्निक जो डिटरमिनेंट का यूज करके आप कर सकते हैं उसको मैं बता रहा हूँ। तीनों कोलिनियर पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट का एरिया क्या आता है? 0। तो इसका अगर मैं एरिया निकालूं कि हाफ इंटू x, y 1, 3, 0, 0, 1, 1, 1, इसकी वैल्यू कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। एरिया की वैल्यू कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको मैं ये कर देता हूं R3 - R1 और R2 को कर देता हूं R2 - R1 कर देता हूं। ये हो जाएगा हाफ इंटू x, y 1, 1 - x 3 - y 0, 0, 0, सॉरी ये 0, 0 नहीं रहेगा। अच्छा, ये ऑलरेडी पहले से बहुत सारे 0 हैं तो ये करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप डिटरमिनेंट निकाल दीजिए इसको यूज करके, 1 का यूज करके। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट निकाल दिए 1 इंटू माइनर हो जाएगा x, y 1, 3, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 3x - y, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0।
तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3x, ये हमारा लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। y इज इक्वल टू 3x हमारा लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। y इज इक्वल टू 3x, y प्लस 3x इज इक्वल टू 0 गलत आंसर है। y इज इक्वल टू 3x लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। समझ में आ रही बात? y इज इक्वल टू 3x लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। किसी को भी कोई डाउट है इसमें? इसमें किसी को भी डाउट है? ठीक है, इधर कहो क्या है लिखना, इधर कहो क्या है लिखना। चलिए, if a point D k, 0 is given such that the triangle formed by D k, 0, दूसरा कोऑर्डिनेट है 1, 3 and third coordinate is 0, 0, has an area of 3 square units, find k। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक पॉइंट है k, 0, दूसरा पॉइंट क्या है 1, 3 और तीसरा पॉइंट है 0, 0। इससे जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल का एरिया जो है, एरिया की वैल्यू दिया हुआ है 3 स्क्वायर यूनिट। इसमें एरिया की वैल्यू आपको दी हुई है 3 स्क्वायर यूनिट। तो ये जो k है इसकी वैल्यू निकाल के बताइए। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ये जो k है इसकी वैल्यू निकाल के बताइए। आपको अभी एरिया दे दिया है, आपको k की वैल्यू निकाल करके बताना है। चलिए बनाइए, एक बार ट्राई करिए सभी लोग। ऑप्शन मैं बता रहा हूं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए k इज इक्वल टू 2, ऑप्शन बी k इज इक्वल टू -2, ऑप्शन सी बोथ a एंड b, ऑप्शन डी k इज इक्वल टू 3। चलिए 4 ऑप्शन भी दे दिए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? चलिए इसको बना करके देखते हैं, हम लोग आंसर चेक करेंगे फिर। ठीक है, हाफ इंटू डिटर्मिनेंट k 0, 1, 3, 0, 0, लास्ट वाला 1, 1, 1। ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा इसका जो है एरिया बोल रहा है 3 स्क्वायर यूनिट कह रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू, है ना, 1 ले लेते हैं बाहर में, बचेगा k 0, 1, 3, इसकी वैल्यू कितना है 3, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 3k माइनस 0 इज इक्वल टू 3, तो 3k अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो k की वैल्यू कितना होगा? k की वैल्यू हो जाएगा 2 आ रहा है,
लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि हमें हमेशा मॉड लेना रहता है। ठीक है, तो एरिया की वैल्यू -3 भी हो सकता है और +3 भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? हमारा जो डिटरमिनेंट की वैल्यू, भले एरिया 3 स्क्वायर यूनिट है, एरिया हमारा 3 स्क्वायर यूनिट है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या बताया था, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि डिटरमिनेंट आपका माइनस में है या प्लस में है ना, उसका हमेशा हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। लेकिन डिटरमिनेंट की वैल्यू तो प्लस या -3 दोनों हो सकता है। अगर एरिया 3 स्क्वायर है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू प्लस या -3 दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये +-3 लिखेंगे, +-3 लिखेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा हमारा +-2 आएगा। +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप -2 भी लेते हैं तब भी इसका एरिया आपका 3 ही आएगा, इसलिए यहाँ पर इसकी 2 वैल्यू हो सकती है। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा सी। इट कैन बी +2 और -2 बोथ, दोनों हो सकता है। +2 और -2 दोनों ही हो सकता है इसका एरिया। समझ में आया सभी को? जब एरिया की वैल्यू दी होगी तो डिटरमिनेंट की वैल्यू प्लस या माइनस दोनों हो सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू +3 -3 दोनों लिए है। किसी को भी कोई डाउट है इसमें? अगला क्वेश्चन है, द पॉइंट्स कैपिटल ए का कोऑर्डिनेट है a, b + c, a, b + c, b, c + a और c, a + b आर ऑप्शन ए कोलिनियर, ऑप्शन बी नॉन कोलिनियर, ऑप्शन सी ऑर्थोगोनल, ऑप्शन डी नन। चलिए बनाइए। ठीक है, सभी लोग बनाइए। कोलिनियर पॉइंट्स आ रहा है ये, इसका डिटरमिनेंट अगर आप निकालते हैं, देखिए डिटरमिनेंट की वैल्यू हाफ ए बी + c, फिर b c + a, फिर c और a + b, और लास्ट वाला होता है 1 1 1, है ना। इसका डिटरमिनेंट को सॉल्व करके देखते हैं। अगर एरिया की वैल्यू 0 आ रही है तो कोलिनियर, और एरिया की वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो नॉन कोलिनियर। ऑर्थोगोनल यहाँ पर हो नहीं सकता। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है आपस में परपेंडिकुलर लाइंस, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर वाला कोई कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट नहीं है, सी, ए या बी में से होगा। ठीक है, तो हम क्या कर दिए, इसको सॉल्व करने के लिए R3 को कर दिए R3 - R1 कर दिया, और R2 को सॉल्व करने के लिए R2 - R1 कर दिया मैंने। तो ये हो जाएगा हाफ, ये सेम रहेगा a b + c 1, ये हो जाएगा b - a, c + a - b - c, तो ये हो जाएगा a - b, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा c - a, ये हो जाएगा a - c, और लास्ट वाला हो जाएगा 0। ठीक,
अब देखिए कुछ कुछ कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सेकंड वाले लाइन में a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं और थर्ड वाले लाइन में c माइनस ए कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यह डायरेक्ट सॉल्व भी कर देते हैं, कोई ऐसा कॉमन वॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हाफ इंटू 1 इंटू माइनर b माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस सी, ये माइनर आ जाएगा। तो हाफ इंटू b माइनस ए इंटू ए माइनस सी माइनस ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हाफ इंटू ए बी माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए सी माइनस ए सी, है ना, और प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी सी और माइनस ए बी। ठीक है, ए बी कट गया, बी सी कट गया, ए स्क्वायर कट गया, सब कुछ कट गया, आंसर आ गया 0। तो सिंस एरिया इज इक्वल टू 0 द पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर। आया बात समझ में? एरिया की वैल्यू 0 है, इसी कारण से जो पॉइंट्स है वो क्या है? कोलिनियर। क्लियर है? इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, कि अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 3 पॉइंट के डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ रही है, मतलब उस 3 पॉइंट से आपका कोई भी जो है आपका ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता, वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। क्लियर है बात सभी को? चलिए और एक दो ठो क्वेश्चन करते हैं, आप लोग खुद से बनाइए सभी को। Find the equation of line passing through 1, 2 and 3, 6। फोर एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। देखो लाइन का इक्वेशन निकालने का एक और तरीका है, डिटरमिनेंट ही यूज करने की जरूरत नहीं है, दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तुमको ऑलरेडी 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो 2 इज इक्वल टू m इंटू 1 प्लस सी, एक इक्वेशन बन जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू m प्लस सी, एक इक्वेशन ले लिए। दूसरा ले लिए 6 इज इक्वल टू 3m प्लस सी, है ना, तो दूसरा इक्वेशन बन गया तुम्हारा 6 इज इक्वल टू 3m प्लस सी। दोनों इक्वेशन को क्या कर दिए? माइनस कर देता हूँ, 1 और 2 को माइनस कर देता हूँ, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दिया।
तो 2 माइनस 6 इज इक्वल टू m माइनस 3m प्लस c माइनस c, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2m, तो m की वैल्यू हमें मिल गई 2, है ना। और उसके बाद c की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0, ठीक है, c की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0, तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 0, y इज इक्वल टू 2x हमारा आंसर आ जाएगा। यही आया क्या आप लोगों का आंसर? y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x आंसर आएगा इसका, ठीक है, y इज इक्वल टू 2x इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन एरिया से लेकर के करते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, इसको आप डिटरमिनेंट से भी बना सकते हो और इससे भी बना सकते हो, समझे, आपको दो तरीका मैंने बता दिया, दोनों तरीके से आप लोग बना सकते हो। ठीक है, बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल इफ एरिया इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट, एरिया इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट, सॉरी, if area is equal to 35 square unit, area of a triangle is 35 square unit with vertices, पहला वर्टाइसेस दिया हुआ है आपको 2, -6, दूसरा वर्टाइस आपको दिया हुआ है 5, 4 और तीसरा वर्टाइसेस आपको दिया हुआ है k, 4, फाइंड वैल्यू ऑफ k। ऑप्शन भी दे रहा हूं आपको, ऑप्शन की वैल्यू दिया हुआ है 12, दूसरा ऑप्शन है -2, तीसरा ऑप्शन है -12 भी है और -2 भी है, और चौथा ऑप्शन है 12 भी है और -2 भी है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, के की वैल्यू आपको निकालना है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। -2 आंसर आ रहा है आपका, और बाकी लोग का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एरिया की वैल्यू कितना आना चाहिए? 35 स्क्वायर यूनिट आना चाहिए, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू कुछ, मतलब टोटल सॉल्व करने से प्लस या -35 दोनों आ सकता है। तो हाफ इंटू 2, -6, 5, 4 और k, 4, 1, 1, 1, इट कैन बी +-35, ये दोनों हो सकता है, +35 भी हो सकता है और -35 भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग +35 और -35 दोनों को कंसीडर करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या कर देंगे अब हम लोग R2 R1 कर दिए और कर दिए R3 R1 कर दिए, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू, पहला टर्म नहीं हटेगा, 2 -6 1, ये हो जाएगा 5 - 2 हो जाएगा 3, -4 और माइनस +6, तो 4 + 6 हो जाएगा 10,
और 1 - 1 हो जाएगा 0, ये हो जाएगा k - 2, है ना, ये हो जाएगा 4 + 6 10, और ये हो जाएगा फिर से 0, इसकी वैल्यू ±35। ठीक है, अब डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देते हैं। तो हाफ इंटू 1 इंटू माइनर क्या बचेगा 3 10 k - 2 10, ठीक है, इसकी वैल्यू कितना आना चाहिए ±35। तो हाफ इंटू 10 3 जा 30 -10k, है ना, और +20 इज इक्वल टू ±35। तो ये हो जाएगा 50 - 10k इज इक्वल टू ±70। ठीक, तो एक बार में मैं +70 लेता हूं, तो 50 - 10k इज इक्वल टू +70 ले लिया, तो हो गया हमारा -20 इज इक्वल टू 10k, तो k की वैल्यू आ जाएगी -2। और दूसरी बार में -70 ले लेता हूं, 50 - 10k इज इक्वल टू -70, तो हो जाएगा 50 + 70 हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 10k, तो k की वैल्यू मिल जाएगी हमें 12। ठीक है, तो k की हमारी दो वैल्यू आ रही है, एक +12 और एक -2, है ना, +12 और -2, तो ये आंसर आ जाएगा इसका डी। आई बात समझ में, इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन आएगा आपका डी। क्लियर है बात? कोई डाउट है इसको, इसमें किसी को भी कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो कुछ आप लोग भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, मैं आप लोगों को बताया हूं, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, इजीली सिर्फ एनसीईआरटी के बुक को सॉल्व करिए, वो बहुत सफिशिएंट है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, 11th क्लास का और 12th क्लास का, ये 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक में मिलेगा आपको, इंटरनेट से आपको वो बुक अवेलेबल है, कोई एक्स्ट्रा बुक खरीदने की जरूरत नहीं, खर्चा करने की जरूरत नहीं। एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करिए और उसके हर पैटर्न को समझते जाइए। ठीक है, आपका आराम से मैथ्स वाला जो जितने भी प्रॉब्लम है सब उसी में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज हम लोग जाते जाएंगे। ठीक है, तो हर दिन जो है आपकी जो सुबह है, ये 1.5 घंटे की क्लास जो है, करीब 7:30 से 9 तक 1.5 घंटे की क्लास आपकी मैथ्स की चलेगी। ठीक है, बाकी शाम को आपकी फिजिक्स वगैरह की क्लास भी होते रहेगी। क्लियर है? तो आप लोग अपने तरफ से प्रैक्टिस करते रहिए, अपना मेहनत करते रहिए, है ना। फिर चलिए कल हम लोग 7:30 बजे मिलते हैं। थैंक यू।